Good morning, dear students. Today's our topic is how to calculate the number of atoms present in a different types of unit cells. Number of atoms in a unit cell. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सॉलिड जो क्रिस्टल लैटिस होता है जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो यूनिट सेल होता है। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट सेल या एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करते हैं पिक्चर यूनिट सेल की या क्रिस्टल लैटिस की। तो यूनिट सेल की रेपिटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो यूनिट सेल की फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉर्नर होता है यूनिट सेल का, वहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कोई भी है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको बोलते हैं, कितना पार्ट उसका प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, कितना पार्ट उसका बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और कितना पार्ट उसका फेस के ऊपर प्रेजेंट है। फर्स्ट तो हम ड्रॉ करते हैं एक यूनिट सेल। यूनिट सेल को ड्रॉ करने के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं। हमें पता है ये 3 डायमेंशनल होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रिक है हमारे पास कि हम एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से। इसी के साथ हम थोड़ा सा ऐसे एक स्क्वायर और बना लेंगे। कई तरीके होते हैं इसके बनाने के, वैसे तो एक्सिस से बनता है ये, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेकर के। फिर हम इन कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक डब्बा टाइप का, कमरा टाइप का सिस्टम, चौक का डब्बा जैसा होता है उसी तरह का सिस्टम हमारे पास एक बन जाता है। इसी को हम यूनिट सेल बोल देते हैं। ये एक डायग्राम यूनिट सेल की, इसको बार बार अगर रिपीट करें तो एक लैटिस बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जिसको हम बोलते हैं। हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने यूनिट सेल के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि यूनिट सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने पिछले उसमें वीडियो में सीखा था कि ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, जिसको सेंटर्ड भी बोला था हमने। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव है उसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ये समझना है कि सिंपल क्यूबिक में कितनवा हिस्सा प्रेजेंट होता है कॉर्नर के ऊपर किसी भी एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का, या फिर हम बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, और इसमें हम उसको लेते हैं स्फीयर। तो एक गोले के रूप में हम मान के चलते हैं कि एक एटम हमारे पास शेप में होता है, गोलाकार शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, उसको मान के चलते हैं, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। यहाँ पे आप इसको अगर अपने अंडरस्टैंड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक एटम रख रहा हूँ इस क्यूब के अंदर। ध्यान देने वाली बात है, मैं एटम रख रहा हूँ क्यूब के अंदर, हम इसके टुकड़े करेंगे, फिर ये सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। हम ये जो क्यूब बनाया है आपके सामने, या यूनिट सेल बनाया है, या इसको हम मान के चलते हैं कि बड़ा सा एक सॉलिड सब्सटेंस है। ये आप देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल के सेंटर में हमने एक एटम को प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में। तो किस तरह से डिवाइड करेंगे आप ये देखना। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसके ऊपर आप देख सकते हैं टॉप का जो फेस है इसका, इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे इस तरह से। मतलब सभी साइड्स का आपने क्या करना है, सभी साइड्स का हाफ ले लेना है। तो हमने देखो ऊपर से हमने आधा आधा जो साइड्स हैं इसकी, एजेस जिनको हम बोलते हैं, उनका आधा कर लिया, और नीचे वाले एज का भी आधा कर देना हमने, जो नीचे वाला हिस्सा है, और ये देखो ऊपर से नीचे मिला देना है ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसके 2 पार्ट कर दिए बीच से। हमने चाकू लिया और इस पूरे डब्बे को ही 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारे पास बीच में एटम था, इसके 2 टुकड़े हो गए। इस तरह से 2 टुकड़े हो गए, तो एटम के 2 पार्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, साइड से ऐसे काटते हैं, इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है इसको। सिमेट्रिकल मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए कि जो भी आपने 2 पार्ट करने हैं इस सब्सटेंस के, वो बिल्कुल
दो बराबर भागों में डिवाइड हों। तो जब आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो जो ऑब्वियसली जो बीच में जो एटम है स्फेरिकल शेप में उसको लिया था, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा बीच से। तो अब कितने हो गए, उस एक एटम के पहले तो 2 ही हिस्से हुए थे, अब उसके हो गए 4 हिस्से, 1 2 3 और 4। अब ये तो हुआ हमने 2 ही तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बीच से काटेंगे ऐसे। ये ध्यान दें, आप पेन को देखते रहें। इस तरह से हम इसको इस तरह से काट देंगे, बीच से काटेंगे ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाऊं तो डिफरेंट कलर से ये देखिए आप, ये बीच से इस तरह से बीच से काट देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आधा और नीचे वाला हिस्सा आधा हो गया। तो जब हम ऐसे इसको काटेंगे तो ये जो 4 पीस इसके हो गए थे पहले, अब ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 ही नीचे हो जाएंगे। किसी गोल चीज को दिमाग में रखकर आप ऐसा सोच सकते हैं, लड्डू का पीस रख लो दिमाग में और उसके टुकड़े करना शुरू कर दो। घर में आप ये कर सकते हैं, लेकिन लड्डू का पीस भूर जाएगा, कोई ऐसी चीज जो भूरे ना। इस तरह से अब ये देखिए, जब हमने इन सबको मिला दिया, ये सब मिला दिया हमने सेंटर इनके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बिल्कुल आपको एक डिफरेंट कलर में दिखाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, पेंट करके देखते हैं। ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये एक छोटे से छोटा पीस यहाँ पे यूनिट सेल के रूप में निकल के आता है, यहीं से निकल के आता है। और इसको मैं साइड में बनाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा पीस यहाँ पे साइड में निकल के आता है, ये ऐसे, ये छोटा सा पीस। इस छोटे से पीस को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। दिस पीस इज यूनिट सेल एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड सब्सटेंस है, क्रिस्टल लैटिस मींस क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये सॉलिड सब्सटेंस, और ये यूनिट सेल है। अब आप यहाँ देख रहे थे कि इसके कितने हो गए टोटल पीस, जो बीच में हमने स्फीयर रखा था यहाँ पे, इसके हो गए टोटल 8 पार्ट। पहले हमने काटा तो 2 टुकड़े हुए, फिर हमने दूसरे तरीके से काटा तो 4 टुकड़े हो गए, फिर हमने तीसरे तरीके से इसको काटा तो 8 टुकड़े हो गए। तो एक ये जो कॉर्नर है, ये ध्यान रखना आपने, ये वाला जो यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे इसका कॉर्नर, ये वाला यहाँ पे, इस कॉर्नर के ऊपर इस जो बीच में हमने एक एटम रखा था इस सब्सटेंस के, इसका जो है 8वां हिस्सा प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट। पूरा एटम नहीं है कॉर्नर के ऊपर। हम डेफिनेशन में बोल देते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स, उसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। लेकिन इन एक्चुअल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो 1/8 पार्ट होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप का हो, सिंपल हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, जब भी हम कॉर्नर्स पे जाएंगे तो कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट ही होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जब भी हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आगे काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे माइंड में ये 1/8 पार्ट कॉर्नर वाला होना चाहिए। उसके बाद बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक एटम बॉडी पे होता है, एक एटम कॉर्नर्स पे होता है। एफसीसी में फेस पे कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, वहाँ पे हाफ होता है। फेस वाली कंट्रीब्यूशन जब आप एक बार इसको डिवाइड करते हैं ही अंडरस्टैंड हो जाती है, क्योंकि 2 फेस ही आपस में मिले होते हैं। जैसे घर के 2 कमरे इकट्ठे हों तो एक ही दीवार उनको सेपरेट करती है, तो आधा हिस्सा एक दीवार के साथ, आधा हिस्सा दूसरी दीवार के साथ जब हम उसको काटते हैं। तो इस तरह से जब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सीखना जरूरी था जो अभी मैंने बताया आपको। अब जब ये आ गया तो सब आसान है आगे काम करना। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए कैसे कैलकुलेट करना है। मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको हेडिंग से और बोल के बाकी आपको लिखवा दिया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी है। जब भी कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स तो आपको आपके माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए। एग्जाम में आता है वहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा आपको कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल
द 8 कॉर्नर्स, ये लिखेंगे आप एट ऑल द 8 कॉर्नर्स। फिर आप यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप यूनिट सेल को ड्रॉ करेंगे तो चलो हम ड्रॉ कर देते हैं। कई तरीके होते हैं यूनिट सेल को ड्रॉ करने के लिए, मैं डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बस हमने करना क्या है, 8 कॉर्नर्स पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो भी फेयर्स या पॉइंट्स होते हैं उनको हमने लेना है। तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब इसमें हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो आप लिख लेंगे डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट हम लेंगे इसमें कि हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं सिंपल क्यूबिक में। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टोटल कॉर्नर्स पे जितना भी कंट्रीब्यूशन है एटम का, तो वो 1/8 है। अभी हमने सीखा 1/8 कंट्रीब्यूशन है पर कॉर्नर, 1/8 कंट्रीब्यूशन है पर कॉर्नर। तो इसलिए ये कितना हो गया, 8 × 1/8 काट के हमारे पास आ गया 1 तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं पर कॉर्नर एटम। तो 8 कॉर्नर्स हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 और एक पे कितना हिस्सा था पार्टिकल का, 1/8 हिस्सा था। तो टोटल मिला के 1 एटम सिंपल क्यूबिक में निकल जाता है क्योंकि और कहीं पे कोई एटम है नहीं। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया BCC टाइप का यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं BCC टाइप के यूनिट सेल को। तो पहले उसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा शेप बन जाएगा। तो जब शेप बन जाएगा तो फिर ये लगता है हमें यूनिट सेल है। अब इसके जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपने। डेफिनेशन क्या होगी, body centered cubic unit cell is that type of unit cell in which particles are present at all the 8 corners as well as in the body of the unit cell। एक एटम यहाँ पे आपने लेना है बॉडी के अंदर, ये ध्यान देना आपने। यहाँ पे बॉडी के अंदर एक एटम होगा और 8 जो कॉर्नर है वहां पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसलिए इसमें हम क्या लेंगे, पहली जो कैलकुलेशन है वो तो वैसे होगी कि 8 कॉर्नर्स हैं इनटू एक कॉर्नर पे 8वां हिस्सा है 1/8 पर कॉर्नर एटम। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। तो ये तो हो गया कॉर्नर पे। अब सेकंड इसमें क्या है, बॉडी के अंदर है। अब क्योंकि ये एक यूनिट सेल के बॉडी में है तो ये किसी के साथ शेयर नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ना। यूनिट सेल क्या है, सबसे छोटा हिस्सा है ना क्रिस्टल लैटिस का। तो ये जो बॉडी वाला एटम है ना, ये साबुत होगा, मतलब ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो 1 एटम पर बॉडी लिख सकते हैं। तो इसलिए देयरफॉर टोटल कितने हो गए, टोटल एक कॉर्नर पे हो गया प्लस एक बॉडी में हो गया, तो 2 आ गए भाई, 2 एटम्स। तो इसलिए BCC में 2 एटम्स हो गए इन टोटल। तो ये कैलकुलेशन है। तीसरा कैलकुलेशन, थर्ड हम क्या करेंगे, FCC टाइप का यूनिट सेल बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं FCC टाइप का यूनिट सेल। पहले तो बार मैं डायग्राम इसीलिए बना रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और इजीली आप फिर एक यूनिट सेल की डायग्राम बना लेंगे। टफ नहीं है, आपने घर तो बनाए होंगे बचपन से, तो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर से हमने ऑल द 8 कॉर्नर्स पे एटम्स ले लिए और क्योंकि FCC टाइप का है भाई यूनिट सेल, तो FCC टाइप का है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो फेस इसमें कितने होते हैं, तो यूनिट सेल में आप अपने कमरे में बैठे होंगे अगर, तो आप देखिए आसपास कमरे के, तो आपके पास दीवारें दिखेगी, तो जितनी दीवारें हैं उतनी फेस हैं। दीवारों के साथ साथ ऊपर नीचे छत और जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको भी देखना है आपने। तो 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब में या क्यूबॉइड में, और 6 फेसेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। देखो ऊपर वाले के सेंटर में मैंने यहाँ पे रख दिया, पीछे वाले के सेंटर में रख दिया, फ्रंट वाले के सेंटर में रख दिया,
साइड वाले के सेंटर में रख दिया दोनों साइड, और नीचे वाले जो फ्लोर है उसके सेंटर में रख दिया। मैंने बोल दिया फ्लोर है, कमरे का फ्लोर है, तो इसलिए हमारे पास 6 फेसेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट तो कैलकुलेशन वही है क्योंकि कॉर्नर्स पे तो वही रहेगा। अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, 8 इंटू 1/8। 8 मीन्स 8 कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर पे 8वां हिस्सा है, तो इज इक्वल टू 1 एटम। कॉर्नर्स पे वही तरीका चलेगा जो ऊपर चला। और दूसरा इसमें आएगा फेस वाला, तो 6 फेस सेंटर्ड एटम इनटू, जैसे 1/8 था ना ऊपर कि 8वां हिस्सा आता है ना कॉर्नर के ऊपर, तो जो फेस है फेस के ऊपर हाफ आता है, आधा हिस्सा आता है, तो इसलिए 1/2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन होगी, तो इक्वल टू करके 6 हो गया टोटल फेसेस। एक फेस पे आधा हिस्सा है तो 3 आ गया, काट के देखो 3 एटम्स। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन टोटल 3 एटम्स आ गए। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखिए मैं बोल पूरा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 एटम्स। तो इसलिए एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 निकले, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऊपर 2 निकले, और सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 ही निकला। अब अगर आपने एंड फेस सेंटर्ड में भी निकालना है, मैं ऐसे ही आपको एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक होता है जिसमें ऑल्टरनेट फेसिस पे ही एटम्स होते हैं, तो उसमें कितने होंगे, तो उसके लिए फिर से मैं एक यूनिट सेल की डायग्राम आपको बना देता हूँ। यहाँ पे यूनिट सेल जल्दी से बना देते हैं। देखिए एक यूनिट सेल हमने फटाफट बना दिया यहाँ पे। अब इस यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर एटम्स हैं, ये कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे होंगे। एक एटम अगर प्रेजेंट होगा ऊपर इस फेस पे, तो दूसरा होगा इस फेस पे, और कहीं नहीं होगा। ऑल्टरनेट फेसेस का मतलब ये 2 ही जगह होगा, ऊपर नीचे ले लो आप, दाएं बाएं ले लो, आगे पीछे ले लो, कहीं भी ले लो, बाकी नहीं तो ये रिपीट हो जाएगा और कहीं ले नहीं सकते हम, ऑल्टरनेट फेसेस पे होना चाहिए। तो एक तो कॉर्नर वाली कंट्रीब्यूशन हो गई 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। 1 एटम तो कॉर्नर पे आएगा जैसे सिंपल में किया था, और 2 ऐसे फेस है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए एक पे आधी कंट्रीब्यूशन होती है, तो 2 फेस पे ही होता है, एक पे आधी कंट्रीब्यूशन होती है, ये भी काट दिया हमने, तो ये भी एक ही एटम निकला। तो इन टोटल अब क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं कि 1 + 1 2, तो इन टोटल आपके पास 2 ही एटम्स होंगे एंड फेस सेंटर्ड टाइप के यूनिट सेल में। इनके ऊपर आगे चल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो डालने की। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। गलती के बारे में ज़्यादा लिखें, बाकी ऐसे ही लाइक करना और ये करना ज़्यादा नहीं होगा। आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आप वो लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।